नमस्कार दोस्तों। नौकरी करते करते थक गए हैं, या मैं ये कहना चाहूँगा कि कैसा रहेगा यदि आप घर बैठे 25 से 30 हजार रुपये महीना कमाना शुरू कर दें। ये इस वीडियो में बता दूं तो कैसा रहेगा, आपको कैसा लगेगा आपको, अथवा आपके ये बात समझ में आ रही है कि क्या करूं, समझ में कुछ नहीं आ रहा, ऐसी स्थितियां आपके साथ में गुजर रही हैं, तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई धंधा नहीं है, बेरोजगार हैं, गांव के लोग हैं, शहर में आकर के बस गए हैं, या शहर के लोग हैं वो कहीं दूसरी जगह सर्विस करने जा रहे हैं मगर वहां भी उतना ही मिलता है। बॉम्बे की तरफ का आदमी दूसरी तरफ जाता है, यानी मेरा कहने का मतलब साउथ का आदमी ईस्ट की तरफ पैसे कमाने जाता है और नॉर्थ का आदमी वेस्ट की तरफ जाता है या ईस्ट की तरफ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता है, मगर वो एक कहावत है ना कि मिलता वही है जो भाग्य में लिखा हुआ होता है। मगर दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, किस्मत को दोष मत दीजिए, भाग्य को दोष मत दीजिए। भाग्य आपको सब कुछ देना चाहता है, ध्यान से सुनिए मेरे एक एक शब्द को। भाग्य आपको सब कुछ देना चाहता है, मगर लेने की औकात चाहिए आप में, एफिशिएंसी चाहिए आप में, कुछ कर गुजरने की आप में हुनर चाहिए, कुछ सीखिए आप। लर्न टू अर्न या अर्न फॉर लर्न, ये सब बातें आपको आनी चाहिए। जब तक आप कमा के खाना नहीं सीख सकते, या आप किसी काम में, किसी वर्क में जब तक आप नॉलेज प्राप्त नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल पढ़ाई करने से, आपने कह दिया बीए पास हूं साहब, अरे भाई नॉलेज किस बात का है, जानकारी किस बात की है, एक्सपीरियंस किस बात का है? एक्सपीरियंस तो नहीं है साहब, तो आप एक नए लेबर की तरह से ट्रीट किए जाएंगे। कहीं भी आप सर्विस में जाएंगे, चाहे आप बीए पास हो चाहे एमए पास हो, जब तक आपको प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता किसी भी तरह का, तो अगला रखने वाला भी आपको एक स्टाइपेंड जिसको बोलते हैं उतनी सी अमाउंट देगा, या यूं कह सकते हैं आपका खर्चा निकल सके केवल। अब आपके घर में बच्चे भी हैं, बूढ़े माँ बाप भी हैं, गांव से शहर से आप 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जाके बैठे हैं, तो वहां आपको किराए के लिए कमरा भी चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा, जहां आप हैं, जिस स्थिति में हैं, वहां आप 3 बिजनेस में से कोई एक बिजनेस कर लीजिए, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप उन 3 बिजनेस में से पहला बिजनेस मैं जो बता रहा हूं वो हर घर की जरूरत है, हर स्त्री और पुरुष की जरूरत है, हर माता बहन और भाइयों की जरूरत है, बच्चों की जरूरत है। और उस बिजनेस का नाम बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा बिजनेस है। आप छोटी सी दुकान में ये बिजनेस कर सकते हैं, 4 बाई 6 फीट की दुकान में ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप अपने घर में ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास सराउंडिंग चारों तरफ आपके 100 घर हैं, तो वहां भी आपका ये बिजनेस चल सकता है। ये बिजनेस आप 25 हजार रुपए से शुरू कर सकते हैं, ये बिजनेस आप 1 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं। और बिजनेस का देखिए मुंह बांका होता है, लोग कहते हैं बिजनेस का मुंह ऊपर की तरफ होता है, इसमें आप जितना डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। और उस बिजनेस का नाम है कॉस्मेटिक बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, कॉस्मेटिक बिजनेस में अपार संभावनाएं हैं। हर आदमी को, चाहे वो गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कॉस्मेटिक आइटम्स की बहुत जरूरत होती है। और माताओं बहनों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है इन चीजों की। किड्स के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत जरूरत होती है। इसमें एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों प्रोडक्ट्स होते हैं। ये बिजनेस आप यदि अपने घर के रोड साइड पे आपका घर है तो वहां कर लेंगे, और आसपास में मैंने जैसे बताया कि 1000 लोगों की पॉपुलेशन यदि आपके पास है, तो एक आदमी की नौकरी जितना पैसा आप घर बैठे अपने घर में बैठ करके कमा सकते हैं, यदि ये बिजनेस कर लेते हैं तो। अब बात आती है इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना होता है। दोस्तों, कॉस्मेटिक आइटम्स में 5% से लेकर के 25% तक का मुनाफा आराम से कमाया जा सकता है।
ऑल एवरेज आपका मुनाफा 15 से 20% तक का बैठ सकता है। और कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको 25 से 50% तक का मुनाफा भी मिल सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं और कहां से प्रोडक्ट लाते हैं। होलसेल के किसी भी स्टोर से या किसी बड़ी जगह से ला करके आप यदि बेचेंगे तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, मैं जो बिजनेस आपको बताता हूं वो बिजनेस भी आजकल बहुत चलता है, हर आदमी की जरूरत है, हर शादी ब्याह में इसकी विशेष जरूरत होती है। और उस बिजनेस का नाम है ब्यूटी पार्लर। महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर अलग होते हैं, पुरुषों के लिए ब्यूटी पार्लर अलग होते हैं। पुरुषों के ब्यूटी पार्लर होते हैं, उनको पुराना नाम उनका सैलून था, लोग बाग सैलून बोलते थे। आजकल पहले लोग नाई की दुकान बोला करते थे, क्योंकि ये कास्ट ही ज्यादातर ये शेविंग का, कटिंग का, बाल वगैरह कटिंग का काम किया करते थे, बार्बर बोला करते थे। मगर आजकल कोई जाति भेद नहीं है, हर जाति का आदमी ब्यूटी पार्लर खोल रहा है और अच्छा पैसा कमा रहा है। एक ब्यूटी पार्लर में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 आदमी काम करते हैं और फुर्सत नहीं मिलती है। आप कभी भी चले जाइए, सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक जो ही दुकानें खुलती हैं, मेरा मतलब है जैसी लोकेशन पे दुकान है वैसी लोकेशन पे टाइम के हिसाब से खुलती हैं। तब से लेकर रात को 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे तक जो भी टाइमिंग है दुकान का, वहां तक आप देख लीजिए हर दुकान में कस्टमर्स की लाइन लगी रहती है। इंतजार करने के बाद में नंबर आता है, या यूं कह सकते हैं बारी से नंबर आता है। ऐसी स्थिति में इस लाइन का बिजनेस करने में भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अब बात आती है कि हर आदमी तो बार्बर का काम नहीं कर सकता, हर आदमी तो सैलून का काम नहीं कर सकता, हर आदमी तो इसका जानकार नहीं होता। तो जानकार खरीदे जा सकते हैं, जानकार हायर किए जा सकते हैं, सर्विस में रखे जा सकते हैं। कुछ लोग ये बिजनेस बिना जानकारी के कर रहे हैं सॉरी, उनको कोई नॉलेज नहीं है, उनकी दुकान खुद की है, घर की अच्छी जगह है, अच्छी लोकेशन पे है, वो अपना बाकायदा ब्यूटी पार्लर बना करके बैठ गए। अच्छा कारीगर रखते हैं, वो कारीगर को 40% देते हैं, 60% अपना रखते हैं और अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो आप भी ये बिजनेस कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस मैं जो कहना चाहूंगा कि यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, तो ये बिजनेस आप कर सकते हैं। उस बिजनेस का नाम है गिफ्ट आइटम बिजनेस, फैंसी आइटम बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आजकल जन्मदिन पे गिफ्ट देनी पड़ती है, शादी पर गिफ्ट देनी पड़ती है, एनिवर्सरी पर गिफ्ट देनी पड़ती है, सगाई होती है तो गिफ्ट देनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में बच्चों को साल में 5-5, 10-10 बार पढ़ाई में पास हो गए तो गिफ्ट देनी पड़ती है, अच्छे नंबर ले आए तो अलग से गिफ्ट देनी पड़ती है। माताजी पिताजी का शादी की सालगिरह है तो भी आजकल हमारे जैसे बूढ़े लोगों को भी गिफ्ट आइटम दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप भी ये बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है कि गिफ्ट आइटम के बिजनेस में कितना पैसा लगता है, सैलून के या ब्यूटी पार्लर में कितना पैसा लगता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड है, आपके कौन सी जगह आप दुकान कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड है। समझदार आदमी हैं आप, जहां भी बिजनेस करें, पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा पैसा लगा करके शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे ग्रो कीजिए और धीरे धीरे आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। थोड़े से पैसे से शुरू कीजिए, बहुत ज्यादा पैसा एक साथ मत लगाइएगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, किसी तजुर्बेदार आदमी को साथ रखिए, हायर कर लीजिए, सैलरी में रख लीजिए, पार्टनर बना लीजिए। और ये बिजनेस, जो तीनों बिजनेस मैंने बताए हैं, अच्छे बिजनेस हैं। तीनों बिजनेस में नॉलेज बहुत महत्व रखता है, वर्क नॉलेज बहुत महत्व रखता है। इसलिए किसी एक्सपीरियंस होल्डर को ही साथ में लेकर के ये बिजनेस करें। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।